हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारा टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम आयोटा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई वो जानेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये हमारे पास द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हम किस सूत्र का उपयोग करते हैं? हम श्रीधराचार्य सूत्र का उपयोग करते हैं, यानी x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारे पास हो गया श्रीधराचार्य सूत्र। ये हमारे पास श्रीधराचार्य सूत्र हो गया। अब देखिए, इसका ये जो पद है, ध्यान से देखिए, ये रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको विविक्तिकर कहते हैं। इसे डी से डिनोट करते हैं, इसे कहते हैं हिंदी में विविक्तिकर। इसे डी से डिनोट करते हैं रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए, ध्यान देने वाली बात है कि अगर विविक्तिकर डी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होगा तो इसके जो मूल हैं वो वास्तविक तथा असमान यानी अलग अलग होंगे। यह आपने कक्षा 8वीं 9वीं और 10वीं में पढ़ा होगा। और दूसरा है बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर बराबर है 0 के तो इसके जो मूल है वो वास्तविक तथा समान मिलेंगे। और जो तीसरा है वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान छोटा है 0 से छोटा है तो उसके जो मूल हैं वो निकलेंगे काल्पनिक और असमान। अब देखिए, हमें इससे कोई वास्ता नहीं है, इससे भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वास्तविक इसके मूल हैं, वास्तविक अर्थात हम इसके जो मूल हैं वो ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन जो काल्पनिक इसके जो मूल हैं वो काल्पनिक है, यानी हम इसको ज्ञात नहीं कर सकते। ये असंभव है। इसको वैज्ञानिकों ने असंभव कहा है कि इसके जो मूल हैं वो हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यानी ये मूल हमारे हो गए काल्पनिक। अब देखिए, विविक्तिकर है बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 से। अगर हम दोनों का स्क्वायर कर दें, दोनों का वर्ग करने पर इन दोनों का हमने वर्ग कर दिया तो क्या आएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये रूट हट जाएगा और 0 का वर्ग 0। अब देखिए, अगर हम किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं, चाहे वो ऋणात्मक हो चाहे वो धनात्मक हो, अगर हम उसका वर्ग करते हैं तो हमारे पास सदैव धनात्मक संख्या या 0 के बराबर हमें संख्या प्राप्त होती है। किस प्रकार? उदाहरण से समझते हैं। अगर हमारे पास -1 का स्क्वायर है तो हम अगर इसका स्क्वायर करते हैं हमारे पास क्या प्राप्त होता है? +1। ये 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, यानी अगर हम किसी भी संख्या का अगर वर्ग करें तो वो हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर हम इसका वर्ग भी कर दें तो भी बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा आ रहा है 0 से, 0 यानी इससे 0 बड़ा है। तो फिर एक मान आदमी आए, मान गणितज्ञ आए, उन्होंने बताया, वो कौन से वैज्ञानिक साइंटिस्ट हुए? उनका नाम था आयलर की जो संकल्पना है वो क्या थी? तो सबसे पहले हम इसको उदाहरण से समझते हैं। हमारे पास एक उदाहरण है -25 रूट। अब देखिए, हम इसको कैसे हल कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि अगर हम इसका वर्ग करें, जैसे -25 का अगर हम वर्ग कर दें तो हमारे पास ये रूट हट जाएगा स्क्वायर से -25। लेकिन हमें पता है कि हम किसी भी संख्या का अगर वर्ग कर दें
तो हमेशा 0 से बड़ी संख्या प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर हमें -25 प्राप्त हो रहा है, यानी 0 से छोटा प्राप्त हो रहा है। ये हमें प्राप्त नहीं होना चाहिए। तो आयलर ने संकल्पना दी थी कि अगर कोई ऋणात्मक संख्या अगर वर्गमूल रूट के अंदर है तो हम इसको किस प्रकार हल कर सकते हैं। तो हमें पता है कि हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, -1 गुणा 25 लिख सकते हैं। अब देखिए 25, ये +25 है, 25 का अगर हम इसका रूट करें तो क्या प्राप्त होता है हमारे पास, हमें 5 प्राप्त होता है। और जो -1 है उसको आयोटा, यानी ये हो गया √-1। इसमें √-1 को आयलर ने, जो आयलर वैज्ञानिक थे, इसको आयोटा, इसको हिंदी में आयोटा से प्रदर्शित करते हैं, आयोटा से। तो √-1 को आयोटा कह दिया। तो यहाँ पर 5 √-1 को क्या कह दिया, आयोटा। तो इसका जो मूल हमें प्राप्त हुआ वो है 5 आयोटा। चलिए एक और उदाहरण से समझते हैं। हमारे पास है -169। ये हमारे पास एक रूट में संख्या है, लेकिन वो किस में है, ऋणात्मक में। तो हम इसको क्या इस प्रकार लिख सकते हैं, -1 गुणा 169। 169 को हम, इसका जो वर्गमूल क्या होता है वो होता है 13, और √-1, √-1 को √-1 को हम आयोटा से प्रदर्शित करते हैं तो 13 आयोटा, इसे हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो हमारे पास, हमें इससे ये पता चला है, यानी आयलर की जो संकल्पना है उससे हमें ये पता चला है कि √-1 का मान आयोटा होता है। √-1 यानी आयोटा स्क्वायर का मान होता है √-1 होल स्क्वायर। इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर ये इसके बराबर है तो इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये हो गया -1 बराबर आयोटा स्क्वायर। तो इसी प्रकार आयोटा क्यूब का होगा माइनस आयोटा, और आयोटा 4 का होगा 1, प्लस का 1 होगा। ये हमें चारों याद रखने हैं कि किस प्रकार ये आए हैं। आप इसे याद भी, क्या आप इसे हल भी कर सकते हैं किस प्रकार कि √-1 को हमने आयोटा लिखा, आयोटा स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, -1 आ जाएगा। और इसका अगर क्यूब करें तो क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा गुणा आयोटा स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आधार समान है तो ये जुड़ जाएंगे, यहाँ पर 1 है तो ये 3 हो जाएगा आयोटा क्यूब। तो आयोटा को हमें लिख सकते हैं जो आयोटा का स्क्वायर है इसको लिख सकते हैं -1, आयोटा का आयोटा, तो आयोटा को -1 से गुणा करते हैं तो माइनस आयोटा हम इसे लिख सकते हैं। तो इससे हमारे जो एग्ज़ाम है, बड़ी बड़ी एग्ज़ाम होती है, जो नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, कई हमारी एग्ज़ाम्स होती हैं, उनमें कई क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आयोटा से संबंधित। वो किस प्रकार होते हैं, उसकी जो 2 ट्रिक है, 2 ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। एकदम सिंपल ट्रिक्स हैं, आपको समझ में आ जाएंगे तो कि वो किस प्रकार है। तो जो पहली ट्रिक है वो है, यानी पहली ट्रिक कौन सी है, तो पहली ट्रिक ये है कि आयोटा n प्लस आयोटा n+1 प्लस आयोटा n+2 प्लस आयोटा n+3 बराबर 0। ये बराबर 0 है। किस प्रकार है 0 वो भी समझा देता हूँ। जैसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। हम ले लिया आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा 4 का मान 0 होता है। हम सीधा लिख सकते हैं कि क्वेश्चन आ जाए कि आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा की घात 4 का मान कितना होता है, तो हम इसको 0 बराबर 0 बिना देखे बिना समझे लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास लगातार आयोटा की कोई संख्याएं हैं,
जैसे आयोटा एन की जगह एन का मान हम 1 0 भी लिख सकते हैं, 1 2 3 लेकर एन तक यानी अनंत तक हम इसके मान जितने लिखेंगे लेकिन लगातार होने चाहिए। यहाँ पर एन है, एन का मान हमने लिख दिया यहाँ पर 1, n+2 यानी 1+1 2, 2+ और यहाँ पर n+2 यानी 1+2 3, 1+3 4। अगर हमारे पास लगातार आयोटा की कोई संख्याएं हैं यानी आयोटा की घात में कोई संख्याएं हैं तो हम इसका मान सीधा 0 रख सकते हैं और हम इसको सोल्व भी कर सकते हैं। किस प्रकार? हमें पता है आयोटा का मान कितना होता है, √-1, यानी ये छोड़िए, आयोटा को आयोटा लिख देते हैं हम, ठीक है, प्लस आयोटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, -1, आयोटा क्यूब को लिख सकते हैं माइनस आयोटा, और आयोटा 4 को क्या लिख सकते हैं, हमने पीछे पढ़ा था +1, +1 से -1 कट, रूट माइनस आयोटा से प्लस आयोटा कैंसिल, यहाँ पर हमारे पास आ गए 0। ये हमारी जो पहली ट्रिक थी वो काम कर रही है कि किस प्रकार अगर लगातार हमारे पास आयोटा की घात में कोई संख्या या लगातार क्रमगत तो उस 4, लेकिन 4 ही होने चाहिए, ऐसे नहीं कि आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा की घात 4, आयोटा की घात 5 अगर हो तो उसका मान कभी भी 0 नहीं होगा। 4 अगर लगातार हो यानी 4 संख्या अगर लगातार हो आयोटा की तो उसका मान हमेशा 0 होता है। और अब हम दूसरी ट्रिक पढ़ते हैं, ट्रिक नंबर 2। ये ट्रिक है अगर हमको आयोटा की घात दे रखी है यानी हमें पता है कि 1 2 3 4 घात हों तो हम इसे आसानी से हल कर सकते हैं, लेकिन हमें दे रखा है कि आयोटा की घात 24, ये हमें दे रखा है और इसका मान पूछ रखा है, तो हम इसका मान कैसे हल करेंगे? हमें तो पता है कि आयोटा का मान √-1, आयोटा स्क्वायर का -1, आयोटा क्यूब का माइनस आयोटा और आयोटा 4 का +1, ये हमें पता है, ठीक है। लेकिन 24 का, आयोटा की घात 24 का हमें मान कैसे पता है? तो हम इसको कैसे हल कर सकते हैं? हम 24 में 4 का भाग दे लेते हैं, 4 का भाग दे लेते हैं, 4 का 4 6 24 पूरा गया। यहाँ पर हमें शेषफल से मतलब है, यहाँ पर भागफल, भाज्य और भाजक से कोई मतलब नहीं है, हमें शेषफल चाहिए। यहाँ पर शेषफल हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो हम आयोटा की घात यहाँ पर 0 लगा सकते हैं। आयोटा की घात 0 का मान यानी हम किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो उसका मान सदैव 1 होता है, तो इसका मान सदैव ये हमारे पास प्राप्त हो चुका है। अब जैसे हम ले लेते हैं आयोटा 25 में 4 का भाग नहीं जाता यानी 25 में 4 का भाग दिया, 4 6 24, शेषफल हमारे पास प्राप्त हुआ 1, तो हम आयोटा की घात 1 यानी आयोटा लिख सकते हैं। तो आयोटा का मान कितना होता है, √-1, ये हमें प्राप्त हो चुका है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, आयोटा की घात 99, ये ले लिया हमने। आप बड़ी से बड़ी संख्या ले सकते हैं लेकिन 4 का भाग देना है और अंत में हमेशा 4 से छोटी संख्या प्राप्त होती है, 4 से बड़ी कभी संख्या प्राप्त नहीं होती, क्योंकि अगर 4 से बड़ी कोई संख्या प्राप्त है तो हम 4 का भाग दे लेते हैं। 99 में 4 का भाग देते हैं, 4 दूनी 8, 1 4 चौक 16 3, यानी आयोटा की घात हमें 3 प्राप्त हो चुकी है। आयोटा की घात 3 का मान कितना होता है, माइनस आयोटा, ये इसका मान हो चुका है। बस इतना सिंपल ट्रिक है ये दोनों, यानी जो दोनों ट्रिक है वो इतनी सिंपल है कि आप किसी भी एग्ज़ाम में इसको देखते ही हल कर सकते हैं। तो आज हमने हमारा जो टॉपिक था यानी आयोटा की खोज, वो आयोटा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई वो हमने कंप्लीट कर दी है। आपको ऐसे रोचक वीडियो अगर आपको देखने हो, किसी भी गणितीय संक्रिया, किसी भी मैथ के टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और कमेंट में आप अपनी राय दे सकते हैं। आप हमसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, हम अगले वीडियो में आपके क्वेश्चन का आंसर भी देंगे। थैंक यू वेरी मच।